बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, अजब बात है कि हम नामूसे रसूल पे तो अपना खून बहाने को और मरने को तैयार हैं, और इश्क़ रसूल में हम अपने आप को बहुत आगे समझते हैं। लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगियों पे लगाने की बात आती है, उस किरदार की बात आती है, तो वहाँ हमारी कमज़ोरियाँ जो हैं वो बहुत वाज़ेह होने लग जाती है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के अंदर लाइनें बनवा रहे थे। देखिए, ये मैं बात जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसलिए कि तरबियत जो है एक उस्ताद की, वो हम तक जब नीचे पहुँचती है तो यकीन कीजिए कि अगर उसका 10% भी हम तक पहुँचे तो हमारे में किरदार जो है वो नज़र आए। आप लाइनें बनवा रहे थे तो आपके हाथ में एक छोटी सी छड़ी थी, तो आपने एक छड़ी के साथ एक आदमी के पेट के ऊपर छड़ी मारी ताकि वो एक सीधी लाइन के अंदर आ जाए। वो शख्स जो था, मुझे यकीन है, ये गुमान से बात कह रहा हूँ कि मैं अगर वहाँ उस सहाबी की जगह होता तो मैं भी शायद यही करता, या अल्लाह मुझे तौफीक देता तो मैं ये ज़रूर करता। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी छड़ी ने मुझे तकलीफ़ दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ी उसके हाथ में पकड़ा दी और कहा कि तुम ये वापस छड़ी जो है इसी तरह मुझे मार लो। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा तो जिस्म नंगा है, मैंने तो कमीज़ नहीं पहनी हुई, आपने मेरे नंगे जिस्म पे मुझे तकलीफ़ दी है, आपने तो कमीज़ पहनी हुई है, मैं आपकी कमीज़ पे आपको कैसे तकलीफ़ दूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ को उठाया, जब उसने आपका पेट देखा तो उसने झुक के आपके पेट को चूमा। ये किरदार है उन सहाबा का जो कि मेरे रसूल के साथ शहादत के लिए जंग में गए। इन्हीं तालिब इल्मों के जो किरदार हैं, आप देखिए, हज़रत उमर ख़त्ताब बैठे थे दफ्तर में और एक आदमी आया और उसने कहा, उमर, मेरे से ये काम है। कहा कि जब मैं दफ्तर में काम के लिए बैठता हूँ तब तुम लोग आते नहीं हो, जब मैं दफ्तर को बंद कर देता हूँ तब तुम लोग काम लेकर आ जाते हो। वो आदमी अपने उल्टे पाँव वापस चला गया। आप उसके पीछे भागे गए, उससे जाके माफ़ी मांगी, अल्लाह से तौबा की, उसको 40 सुर्ख ऊँट दिए और अगले साल हज करने के लिए उसे पैसे दिए और कहा कि तू मुझे माफ़ कर दे। और साहबी कहते हैं कि हज़रत उमर ख़त्ताब जो हैं वो एक ओट में खड़े होकर अल्लाह से कह रहे थे कि अल्लाह, तूने इस बोरी पहनने वाले, बकरी चराने वाले, जिसको बहन कहती थी कि उमर तुझे तो बकरियां चरानी भी नहीं आती, तेरे से इस खानदान को क्या फैज़ मिलेगा, अल्लाह तूने उसको अमीरुल मोमिनीन बना दिया जो आज लोगों को धुतकारता है। यही वो उमर ख़त्ताब हैं ख़वातीन और हज़रात, जिनके बेटे ने जब अपने वालिद को उनकी वफ़ात के 10 साल के बाद ख्वाब में देखा तो अपनी ख्वाब लेके जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली के पास गए तो कहते हैं कि मैंने बाबा को रात को बड़ी तकलीफ़ में देखा। अली मुर्तज़ा ने पूछा, कैसे देखा? कहते हैं, पसीने में मेरे वालिद शराबूर थे, हज़रत उमर ख़त्ताब पसीने में शराबूर थे और खौफ था चेहरे पे, और एक जगह से दूसरी जगह चलते थे और फिरते थे और कह रहे थे कि अल्लाह मेरे हिसाब को नरम कर दे, अल्लाह मेरे हिसाब को नरम कर दे। कहते मैंने बाबा से पूछा कि बाबा आप क्यों इतने परेशान हैं? कहते हैं, वो जो खिलाफत तुम लोगों ने मुझे दिलवा दी थी, मैं अभी तक उसका हिसाब दे रहा हूँ। ये है उमर ख़त्ताब जो कि जो अब मैं कहता हूँ खुदा की कसम, जो मोहब्बत बदबख्त हज़रत उमर ख़त्ताब से ना भी करता हो, वो आपके इंसाफ की कसम जो है वो ज़रूर खा सकता है। वो उमर ख़त्ताब जो है वो हिसाब देते हुए पसीने से 10 साल से शराबूर अल्लाह को अपना हिसाब दे रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज अल्लाह ताला ने जो हमें मसनदें दी हैं, जो हमें सल्तनतें दी हैं, चाहे वो घर की सल्तनत हो, चाहे वो मुल्क की सल्तनत हो, चाहे वो सल्तनत किसी दरगाह की हो, चाहे किसी खानकाह की हो, हमारे हिसाब जो हैं उसके मुताबिक होंगे जैसी जैसी हमें कुर्सियाँ अल्लाह ताला ने अता की हैं। आज हमारे इंतहाई मोहतरम मेहमान हैं, इनसे ये भी बात करेंगे। और ख़वातीन और हज़रात, हमारी टेलीफोन लाइन का जो नंबर है वो आपके नीचे आप देख सकते हैं, आप हमें कॉल्स कीजिए। आज इंशाअल्लाह ताला आपके साथ वज़ाइफ पे भी बात होगी। इंतहाई एहतराम के साथ सैयद हबीब इरफानी साहब, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, खैरियत से हैं? आप कोई तारुफ़ के मोहताज आप है नहीं। सुंदर शरीफ लाहौर में बहुत बड़ी जगह है, चिश्तिया सिलसिला है माशाअल्लाह ताला। हज़रत बहुत बड़ा आस्ताना है ये और बहुत लोग फैज़याब हो रहे हैं। और वो जो एक हार्ट केयर का सिलसिला है वो तो है ही, एक मेंडिंग हार्ट्स जो है वो एक और ही सिलसिला है। ये फरमाइए कि आपकी दानिश में ये जो सारा सिलसिला है पीर और फ़कीर का और जो मुर्शद और मुरीद का, ये सब कॉन्टिनेंट के अलावा बड़ा कम नज़र आता है। अच्छा, हमारे यहाँ ये जो मजाज है ये कब से और क्यों, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आ गई, क्यों ऐसा शुरू हुआ?
बिलाल साहब, इसमें तारीख़ अगर देखें तो तसव्वुफ़ या तरीक़त ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, सेंट्रल एशिया में भी है, अफ्रीका में भी है, फार ईस्ट में भी है, ये तकरीबन हर जगह। और ये इस तरीक़ा या इस अंदाज़ में कि तारीख़ इस्लाम में जब खिलाफत राशिदा का दौर ख़त्म हुआ और मलूकियत जब आई है, बादशाहत आई है, तो अपने साथ बेशुमार खराबियाँ लेकर आई कि ये मलूकियत के या बादशाहत के मिजाज में है। तो उसमें फिर उस वक्त के सहाबा कराम या ताबेईन जो थे या तबे ताबेईन भी, वो अपने इल्म को लेकर, अपने ईमान को लेकर, अपनी उस जो मलूकियत की वजह से या बादशाहत की वजह से खराबियाँ आने लग गई थी, वो दुनिया में फैले हैं। और उन्होंने ऐसे इदारे तरतीब दिए, ऐसे इदारे कायम किए कि जहाँ अल्लाह के दीन का काम, अल्लाह के दीन की तालीम, अल्लाह के दीन की तरबियत, इस सब को उन्होंने शुरू किया। कि मसलन खानका का लफ्ज़ जो है ये एक इस मफहूम या मानी में भी आता है कि एक ऐसी जगह, ऐसा मकाम जहाँ तज़किया, तकवा, दीनी तालीम, अमल, अफ़ाल, इन सब की तरबियत भी और तालीम भी। फिर उसके साथ दूसरी चीज़ ये आती है कि मसलन ये एक इल्म की या एक मदरसे की कैफियत बन गई। अच्छा, तरबियत का जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इससे आपकी क्या मतलब होगी? तरीक़त क्या चीज़ है ये? मैं गुजारिश करता हूँ उसमें, मैं अगर अब पसंद फरमाएं तो मैं तो उसमें यह है कि फिर मस्जिद भी है, उसमें हुजरे भी हैं, उसमें लंगर खाने भी हैं, उसमें आराम की जगह भी है, उसमें मुसाफिरों के क़याम की जगह भी है, मुसाफिरों की सहूलत के लिए ये सारी चीज़ें हैं। अब उसमें तरबियत की बात जो है कि दीन इस्लाम की तालीमात में जहाँ अब दो चीज़ें हैं या दो चीज़ों के अहकामात हैं, एक इबादात है, एक मामलात हैं। इबादात बंदे का और उसके अल्लाह का मामला। हज़रत, एक अदब के साथ सवाल जी, देखिए आपने जो बात की ये आइडियलिज्म के अंदर शाह साहब बहुत अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन अली हजवेर से बड़ा तो यहाँ पे कोई नहीं है, यकीनन। अब अली हजवेर के यहाँ भी अगर देख लीजिए तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें किताब में या कागज़ों में तो ज़रूर नज़र आएंगी जी, लेकिन हकीकत में वहाँ क्या नज़र आएगा? आपको वहाँ पे किडनैपिंग नज़र आएगी जी, आपको वहाँ पे माज़अल्लाह प्रोस्टिट्यूशन नज़र आएगी जी, बिल्कुल, आपको वहाँ पे चर्स नज़र आएगी, एडिक्शन नज़र आएगी, आपको एडिक्शन नज़र आएगी। जो शख्स कुछ नहीं करता होगा वो वहाँ पे जाएगा और वहाँ से अपना फ़ायदा उठाएगा। ये इतने बड़े अदारे जो हैं ये भी वो काम तरबियत का या दीन का नहीं कर सके। मस्जिद भी है वहाँ पे लंगर खाने भी हैं, वहाँ पे रहने की जगह भी हैं, लेकिन सारे दीन का जो तसव्वुर बनाया हमने वहाँ पे रह के, वो आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हमने आम दुनिया, सादा दुनिया अगर मैं कहूँ तो हमने दीन को मसलकों में बांट दिया, सूफिया कराम ने भी अपने आप को मसलकों और सिलसिलों में बांट दिया, फिर तरबियत कहाँ गई? नहीं, मैं बिलाल साहब आपकी इस बात से बसद अदब माजरत के साथ मैं इख्तलाफ करूँगा कि औलियाए कराम ने मसलकों में नहीं बांटा। अब आप ये देखिए कि सरकार गौसे पाक हम्बलियुल मसलक थे, दाता हुजूर के शेख वो हम्बलियुल मसलक थे, कि इसमें मसालक की बात नहीं है। और इन लोगों के यहाँ मैं एक वाक़या गुजारिश करता हूँ कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद के सल्लल्लाहु अलैहि अज़ीज़ के हवाले से ये बात है कि सुबह के वक्त लंगर चल रहा था, एक मेहतर आया कि मुझे खाना मिल जाएगा, उसको बहादुर आया, बिठा दिया गया। बाबा हुजूर खुद तशरीफ़ लाए और उससे ये बात पूछी कि अगर तुम मुझे ये इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा लूँ। उसने ये कहा कि मैं आपके लंगर से खा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अपना हिस्सा खा रहे हो, मैं तो एक राब्ता हूँ या वास्ता हूँ दरमियान में। शाह साहब, मैं कॉल ले लूँ और आपसे आके दोबारा यही पूछूंगा कि ये रंग आज आपको किताबों के अलावा और कहाँ नज़र आता है? अफशां, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं अफशां? सर मैं समड़ियाल से बात कर रही हूँ। हुक्म कीजिए बेटा। सर मेरा नाम अफशां है, मेरी वालदा का नाम परवीन अख्तर और मेरे हस्बैंड का नाम वसीम अंजम। हमारी शादी को ना 3.5 साल हो गए हैं, लेकिन परेशानी हमारे ऐसे से मुकद्दर बन गई हुई है। क्या परेशानी है अफशां? पहले यानी कि जाते मुझे हमल ठहरा था, लेकिन 3 माह बाद मिसकैरेज हो गया। फिर अल्लाह ताला ने मुझे 2.5 साल बाद फिर औलाद हुई।
तो माशाल्लाह बेटा पैदा हुआ, मैंने उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रखा। लेकिन 3 दिन बाद बस डॉक्टर, कोई कहता है ऑक्सीजन की कमी है, कोई कहता है ट्रा हो गया है, कोई कुछ कहता था। तो ये है कि सर मेरा बेटा फोत हो गया 3 दिन बाद ही। तो सर अब मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बाहर बुला लूंगा मदीना मुनव्वरा। तो सर मैं कह रही हूँ कि मुझे पढ़ाई बताएं ताकि मुझे अल्लाह ताला औलाद से नवाजे और जो मेरी परेशानी मुश्किल है वो भी मेरी आसान हो। आमीन। अभी कभी अफशा ये भी तुमने सोचना है कि अगर तुम्हारा शौहर ये तुम्हें कह रहा है कि मैं तुम्हें मदीना बुला लूंगा, तो तुम्हें अपनी खुश नसीबी पे भी तो कभी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना। ये सारे मसाइल तो नहीं है, इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या बात होगी कि तुम्हें शौहर बुला ले और वो तुम्हें बुला लेगा। एक बात मैं तुम्हें एक बड़ा होने की हैसियत से ना एक पहले मशवरा देता हूँ और फिर तुम्हें तस्बीह पढ़ने को देता हूँ। मशवरा तुम्हें मुझे ये है कि तुम अपनी अम्मी के फुटस्टेप्स पे मत चलना। अब ये मैं बात तुम्हें बड़ी एहतियात से कह रहा हूँ, ये इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि नाशुक्रापन जो है ना, ये कहीं रुकना चाहिए। आपकी वालदा की अपनी ज़िंदगी देखो और फिर अपनी देखो। अगर तुम वही किरदार अडॉप्ट, वही अबा तुम पहन लोगी तो तुम वैसी ही दिखोगी, जबकि तुम्हारा शौहर कंपैरेटिवली बहुत बेहतर इंसान है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में अफशा, इसलिए ये कहना कि ये मेरी बदनसीबी है हम पे, ये ना मुनासिब बात है। खुदा तो वही करता है जो रहम होता है। इसलिए खुदा के वास्ते एक तो शुक्रगुजारी सीखो, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस शुक्रगुजारी को एग्जिबिट करने के लिए, दिखाने के लिए आयत करीमा पढ़ा करो, हर वक्त पढ़ा करो, या सलाम या मोमिन या अल्लाह पढ़ा करो। ये तुम्हारे गुस्से का जो तुमने जिक्र नहीं किया, ये इसको कम करेगा। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो। अफशाएं जो तुम्हारा गुस्सा है ये अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो तुम्हें और मसले होंगे। इसलिए तुम इस मामले में जो तस्बीहात मैंने कही हैं उसको बाकायदगी से पढ़ो। रुजीना है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम रुजीना। रुबीना। जी रुबीना, वालेकुम सलाम रुबीना। बिलाल भाई, मैं पहले भी आपसे बात की थी जब कराची से तीसरे रमजान अच्छा कनाडा के लिए। अच्छा, तो आपने मुझे बताया था कि आप लोग चले जाएंगे और सेटल्ड हो जाएंगे वहाँ जाके। तो सूरह इखलास और ज़ुलज़िलाले वाली किराम आपने पढ़ने के लिए मुझे दिया था, वो मैं पढ़ती हूँ। तो थोड़े पेपर्स में ना नाम में ना वो थोड़ा हो गया था, तो वो ठीक करवा रहे हैं हम। उससे पहले हमने वहाँ पे एम्बेसी जमा करवाने कागजात और सब कुछ ये करना है। तो आप देखिए कि चले जाएंगे, क्यों रुकावट आ गई ऐसे। अच्छा मेरी प्यारी बहन, क्योंकि तुम ये बात ऑन एयर पूछ रही हो और तुम्हारी ये बात जो है तो ऐसी लाखों और बहनें सुन रही होंगी। पहली बात तो ये कि मैं कभी ख्वाब में नहीं ये कह सकता कि ये हो जाएगा। मैं हमेशा ये अर्ज करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ज़रूर होगा। पहली बात तो ये तकब्बुर की बात है कि इंसान फैसला खुदा के बिहाफ पे सुना दे। खुदा के बिहाफ पे कैसे कोई फैसला सुना सकता है। दूसरी बात मेरे बच्चे ये कि इस तरह की बात नहीं सोचते और नहीं पूछते कि देखिए क्या होगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर मैं होता ना किसी और जगह पे, तो मैं आंखों पे अपने हाथ फेरता और मैं उसके बाद तुम्हें कहता कि नहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है, और यकीन करो तुम मेरी बात को मान लेती। अरे कौन अल्लाह का वली है जो अल्लाह के बनाए हुए वक्त को आने वाले को देख सकता है? वो सिर्फ एक ही शख्स होता है जिसको कहते हैं शिज़ोफ्रेनिक। उस आदमी के लिए बीमारी होती है जहन की। इसलिए ये मत कहो। तुम्हें जो मैंने कहा पढ़ने के लिए, तुमने पहले तो वो गलत बताया। तुम्हें मैंने कहा था या ज़ल जलाले वल इकराम, ये पढ़ना है, सूरह इखलास पढ़नी है, और तीसरी चीज पढ़नी है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तीनों पढ़ते रहो। इसके बाद मामले को ढीला छोड़ दो, अल्लाह जब चाहेगा ये मामला हो जाएगा। इतनी तसल्ली नहीं है तुम्हें जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जरूर चले जाओगे, सेटल हो जाओगे। अल्लाह ने अल्लाह की जमीन को बड़ा बनाया हुआ है। खुदा के वास्ते थोड़ा सा धीमा रखो और इंतजार करो, अल्लाह खैर करेगा। सहरिश है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सहरिश। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई। जी मेरा पुत्र। मेरे बेटे हैं 2 साल 8 महीने उनकी एज है। उनका नाम है शहराम। शहराम? तो हाँ जी शहराम। अच्छा। अब मुझे तकरीबन लोगों ने, हालांकि ये मदरसा है, खातून है, उन्होंने मुझे बताया था कि ये नाम अच्छा है, लेकिन अब मुझे सब कह रहे हैं कि ये नाम अच्छा नहीं है। आपकी राय क्या है? बहसियत माँ? बहसियत माँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए मैंने ये रखा। क्यों अच्छा लगा आपको सर? आपको क्यों अच्छा लगा ये नाम बेटा? कोई वजह होगी? मतलब तो खैर मुझे इसका बाद में पता चला था, लेकिन ये मतलब थोड़ा सा डिफरेंट था नाम, इस वजह से मुझे अच्छा लगा था। देखो ना, यजीद भी बड़ा मुख्तलिफ नाम है, शिमर बड़ा मुख्तलिफ नाम है, लेकिन अभी उसको घर में हम मूसा कह रहे हैं। मतलब ये क्या मेरा बच्चा बात हुई कि नाम उसका शहराम रखा, घर में हम उसको मूसा कह रहे हैं, तो उसका नाम होगा क्या मेरा पुत्र?
मतलब अभी जब से हमें लोगों ने कहा है ना कि उसका नाम शहराम अच्छा मेरे नहीं है, तो हम चंदा, लोग अब मैं उसको तुम्हें एक कहने मशवरा लगे दे हैं। दूं, फर्ज करो, और उसके बाद तुम कहो कि अब बिलाल भाई ने ये कहा था, उसके बाद तीसरा एक और आदमी तुम्हें मशवरा दे दे, इस बच्चे का नहीं नाम बिलाल जिंदगी भाई में कहीं ऐसे रखना है। है ना, जी कभी जी तो इस नाम को रखना है ना। जी जी। इसलिए देखो, पहली बात तो ये मदरसा है या नो मदरसा है, मुझे इस बात का नहीं पता। तुम अपने हाँ बेटे की इस उम्र में भी देखोगी कि उसके अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा है, बहुत पहली बात। ज्यादा है। अब मेरा फैसला इस पे नहीं है कि वो भारी है या हल्का है, मामला यह है कि 2.5 साल का, 2.25 3 साल का अगर गुस्सा कर रहा है, तो मेरी प्यारी बहन 20 साल का क्या करेगा, फिर क्या करोगी, इस बात पे फैसला है। इसलिए, लेकिन मैं मूसा नाम भी सजेस्ट नहीं आपको करूंगा, मूसा नाम डिप्रेसेंट होगा और एकेडमिकली इतना सुपर फिट नहीं होगा। मेरा तुम्हें मशवरा यह है कि कुरान के अंदर हा सीन इकट्ठा है, अगर तुम्हारा नाम सीन से है तो बेटे का नाम हा से रखो, हादी रखो नाम, हमजा रखो नाम, हसान रखो नाम। ये इकट्ठे कुरान में इकट्ठे हैं तो जमीन पे भी इनकी मोहब्बत रहेगी। इसलिए मेरी सजेशन जो होगी, इन तीनों नामों में से जो मैंने तुम्हें कहे, इनमें से एक नाम रखो, अल्लाह खैर करेगा और फिर तुम इसके मजाज में तब्दीली भी महसूस करोगी। एक छोटा सा ख़वातीन हज़रात वक्फा लेते हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी पे थोड़ी सी बात और करूंगा कि हम तोहमात में क्यों पड़ जाते हैं, साउंड हमें अच्छे लगते हैं, हम सहाबा के और सहाबियात के नामों की तरफ अपने बच्चों को क्यों तरगीब नहीं देते। वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत हज़रात, अभी एक माँ से बात हो रही थी जिसने अपने बेटे का नाम रखा, फिर लोगों ने डरा दिया, फिर घर में और बुलाना शुरू कर दिया। पहली बात तो ये कि मैं बड़े अदब से अपने तमाम बहनों भाइयों से कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने जब कहा ना कि कोई पेट नेम नहीं रखते, तो नामों को पेट ना किया। अगर पेट नेम का मतलब है कि बच्चे का एक नाम हो लेकिन उसको प्यार और मोहब्बत से कुछ और बुलाना शुरू कर दे, जो नाम हो वही बुलाएं, वरना पर्सनैलिटीज़ जो हैं ये कॉम्प्लिकेट होती चली जाती हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कोशिश किया कीजिए कि जो सहाबा में नाम है, मैं जब हदीस पढ़ने बैठता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे इतने लोगों का नाम मिलता है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला, इब्ने मुख्तलिफ हो जाता है अब्दुल्ला। वहाँ तो मुझे कहीं नज़र नहीं आता कि वो कहें कि नहीं ये 7 हमारे मोहल्ले में अब्दुल्ला हैं। भाई नाम ही इतना खूबसूरत है, इससे ज़्यादा खूबसूरत नाम हो नहीं सकता, तो मैं अपने बच्चों का क्यों नाम नहीं रखूँगा। कोई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास होगा, कोई अब्दुल्ला इब्ने उमर होगा, कोई अब्दुल्ला इब्ने बिलाल होगा। हुजूर, इन मामलात में इस तरह ये फेसबुक के ऊपर जाके और गूगल करके नामों के साउंड के ऊपर नाम रखेंगे तो मसाइल रहेंगे। शाह साहब, आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाऊँ कि मदीना शरीफ में भी अगर गौर कीजिए, मक्का में भी वैसे गौर कीजिए, तो हरम में अक्सर लोग जो है ना वो अपनी मजलिस लगा कर बैठे होते हैं जी। अब बैठना अल्लाह के घर में, बैठना रसूल के कदमों में, और वहाँ भी एक अपनी मसलक को बना लेना, आपको ये नहीं लगता कि हमारा जो खानकाह का मसलक है जी, ये वहाँ तक भी पहुँच गया? बिलाल साहब देखिए, खानकाह का मसलक एक ही है, और वो है मसलन जो असलाफ सूफिया या औलिया अल्लाह, उन्होंने जो तालीम दी है, पहला उसमें सबक है मोहब्बत इलाही, दुरुस्त। दूसरा सबक है मकारम अखलाक, अखलाक की तकमील, और तीसरा है खिदमत खलक। ये 3 चीज़ें हैं। फिर दूसरी तरफ बात आती है कि इल्म, अमल, सब्र, कि ये 3 चीज़ें। अब इसमें जो मोहब्बत इलाही है उसकी तालीम कि बंदे का और उसके अल्लाह का मामला, और जो दीन इस्लाम ने तालीमात दी हैं कि हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद, इन पर पूरे तरीके से अपनी ज़ात को दुरुस्त करना है, मकारिम अखलाक। लेकिन शायद इसका मैकेनिज्म क्या होगा? मैं गुजारिश करता हूँ, अभी तक आप अगर सब कॉन्टिनेंट में देखो तो एक भी खानका ऐसी नहीं है जिसके साथ एक यूनिवर्सिटी अटैच हो, जिसके साथ एक मेडिकल कॉलेज अटैच हो। कितना अच्छा होता कि बरी इमाम के साथ नस्ट अटैच्ड होती जी, फास्ट अटैच्ड होती, ऐसा नहीं हुआ। तो ये तरबियत जो है ये लफ्ज़ों में तो ठीक है, अमली तौर पे कैसे नज़र आएगी? मैं एक बात गुजारिश करूं कि दाता हुजूर के यहाँ मदरसा है, यूनिवर्सिटी बन सकती है, बननी चाहिए। शजे में कौन रोकता है जी? कौन रोकता है?
मतलब जिनके पास इस वक्त इंतज़ाम है। हजूर, इंतज़ाम उनके पास है, वो नहीं कर रहे, लेकिन जितने भी दरबार हैं पाकिस्तान के अंदर, ख़ासतौर पे लाहौर में अगर मैं देखूँ तो यकीन कीजिए कि जो उन गद्दियों के पास भी हैं या जो हुकूमत के पास भी हैं, वो हफ्ते में एक दफ़ा, जब मैंने तो अली हजवेरी के यहाँ नोट गिनते देखा है, यकीन कीजिए नोट गिनना एक अजाब बना होता है, इतना पैसा वहाँ पे इकट्ठा हुआ होता है। तो ये पैसा जो है वो लोगों की भलाई के लिए नहीं लगता। वहाँ पे जो दाल रोटी बिकती है, जो मिलती है, बिकती तो नहीं है, जो मिलती है वो लोग अपनी जेब से जाकर दे रहे होते हैं। बिल्कुल ये बात है बिलाल साहब, अगर सिर्फ दाता हुजूर के यहाँ से जो गले में से निकलते हैं पैसे, शायद पूरे पंजाब में तालीम का, स्कूलों से, प्राइमरी स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, शायद हर ज़िले में भी अगर यूनिवर्सिटी बना दी जाए तो भी ये दरगाह उसको पूरा सपोर्ट कर सकती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल में, मैं तो ये हल्फन कहता हूँ लोगों को कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर कोई शख्स रात को भूखा सो ही नहीं सकता। इतना यहाँ पे लंगर मिलता है। लेकिन देखिए, अगर आप मदीना शरीफ जाएं तो वहाँ पे आपको मजाज जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगा। लोग जिस तरह एक दूसरे के लिए खातर और खिदमत करते हैं, लेकिन मदीना के साथ आपको जो इस वक्त भी देखिए तो तकरीबन 500 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियां जो हैं वो प्रोसेस में है जो मेक होंगी। यकीनन अगले 50 साल के बाद आप गौर कीजिए कि उस हरम के साथ 500 यूनिवर्सिटियां होंगी, एक यूनिवर्सिटी में 5000 तालिब इल्म भी होगा, तो लाखों तालिब इल्म जो हैं, ये जो आप तरबियत फरमा रहे हैं, इसके साए के नीचे से निकलेंगे। यकीनन बिलाल साहब, देखिए खराबी किसी भी इदारे में, किसी भी जगह पर यकदम नहीं आती। शाह साहब, ऐसे नहीं लगता कि पैसे ने करप्ट कर दिया? यकीनन मैं वही बात गुजारिश करने लगा हूँ कि उसमें जहाँ बहुत से अवामल होते हैं, बहुत सा वक्त भी लगता है। शाह साहब, 65 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, अब देखिए मसला हमारे यहाँ अब ये नहीं है कि जो इस वक्त खानकाह नशीन हैं वो तमाम तर बरियो ज़िम्मा हैं। यकीनन वहाँ भी कुछ खराबियाँ हैं कि एक मिसाल है या एक हिकायत है। एक अदब के साथ मैं हिकायत आपकी लेता हूँ। शाजिया इस वक्त हमारे पास होल्ड पे। जी शाजिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम अंकल, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, तो वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कमर में दर्द होता है और पट्ठों को खुचाई, पूरे जिस्म में दर्द होता है, सुबह उठती हूँ तो तब भी दर्द। मैं ये पूछना चाहती हूँ मैं क्या करूँ? मैं डॉक्टरों के पास भी बहुत ज्यादा गई हैं, हकीमों के पास भी, अभी मुझे आराम नहीं आता, मैं क्या करूँ आप बताएं। अच्छा शाजिया, तुमने एक ही सांस में सारा कुछ कह दिया बेटा। पहली बात, ने कहा कम बात करना, मैंने इसीलिए आपको सब कुछ कह दिया। अच्छा, ये जो कंधों का दर्द है ना तुम्हारा, जी, ये पता है ये तुम्हें बहुत अरसे से क्यों है? जी बताएं। क्योंकि तुम्हें एक तो गुस्सा आता है, जी जी, एक तुम ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहने वाली हो, और एक तुम ना रोज सुबह उठ के ना एक मसला पैदा करती हो और फिर सारा दिन उस मसले पे गुजारती हो। तुम चाहती हो कि ये सारी की सारी दुनिया जो है ना, ये सारी की सारी जो है ना, वो उस तरह से चले जिस तरह शाजिया चाहती है चले। मेरे पुत्र, अच्छा। अगर ये सारी दुनिया शाजिया ने चलानी है तो फिर ईमानदारी से सोचो कि अल्लाह मियां ने क्या करना है। अंकल वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने कभी ये सोचा तो नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं शायद वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन आपको पता है, आप बड़े हैं, तुम मुझे इस मामले में सिर्फ एक काम करो। क्या बताएं? अपनी तलखी को कम कर लो। एक, अच्छा, यानी कि गुस्से को कम कर लो। हाँ बस, अगर तुम सिर्फ ये करो, और दूसरा काम करो, दो काम तुमने सिर्फ, दूसरा काम तुमने ये करना है कि जितने मामलात हो रहे हैं ना, जो तुम्हारी मर्जी के बगैर भी हो रहे हैं, तुम इस पे कहा करो कि जैसा अल्लाह चाहे वैसा ठीक है। बस ये दो काम तुमने करने हैं। अगर ये दोनों काम तुमने कर लिए तो यकीन करो शाजिया, तुम्हारी जिंदगी जो है ये आइंदा बहुत अच्छी गुजरेगी। तुमने अपने गुस्से के लिए कम करने के लिए पढ़ना है या सलाम या अल्लाह। एक, तुमने अपने मसल्स की ताकत के लिए, जो दर्द होती है, इसके लिए पढ़ना है या वली या नसीर। और तुमने अपने हालात की बेहतरी और अपनी तलखी को कम करने के लिए पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस यहीं तक पढ़ना, और सुपरस्टिशियस मत होना, ज्यादा पत्थरों वत्थरों के चक्कर में मत पढ़ना। निगत है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम निगत। जी वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, निगत बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, हुक्म कीजिए निगत। जी जी, यासिन, वो मेरी नंद का नाम है यास्मीन, लंदन में होती है, तो मैं उसको ना कपड़े बना के थोड़े से भेजती हूँ, लॉन कॉटन के ना। तो मैं इस कह रही थी कि ये मतलब क्या सही है ये, जैसे कि उसके साथ में काम करूं, मतलब मुझे ये परेशानी होती है कि कहीं आगे जाके कोई मसला, कोई मतलब कि रंजिश ना हो जाए। ये तुम्हारा सवाल निगत बड़ा ही ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि फैमिली का मामला है ना। जी। इस सारे मामले में मैं नहीं देखता कि इस मामले में बहुत ज्यादा वक्त तुम सेहत के साथ
कर सको काम को। इसलिए मेरा ये अपना ख्याल होगा कि तुम अपनी वहाँ पे सोर्स को कोई और भी पैदा करो। एक फिर इस मामले में तुम जो कुछ भी कर रही हो, तुम सोना करोगी, और यास्मीन ने अगर कहा कि ये चांदी है तो तुम्हें चांदी माननी पड़ेगी। अगर तुम नहीं मानोगी तो हालात ख़राब होंगे। ये हाकिम खातून है, और ना तुम मेहनती बहुत हो, ये मैं बात मानता हूँ, लेकिन यास्मीन कारोबारी औरत नहीं है। यास्मीन इज्जत और अपनी बात को बड़ा पक्का रखने वाली है। ये दिक्कत होगी, कुछ अरसे तक के लिए सहारा ले लो, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट रिसोर्स पैदा करो। एक बात, 3 चीज़ें पढ़ो जिससे अल्लाह ताला तुम्हें रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत देगा। एक सूरह इखलास का विर्द शुरू करो, पहली बात। दूसरी चीज़ पढ़ा करो या हय्यो या कय्यूम बेरहमते का अस्तगीस, ये तुम्हें ताकत देगा अपने नर्व्स की। और तीसरी चीज़ पढ़ा करो या ज़ल जलाले वल इकराम, ये अल्लाह का बुजुर्गी का नाम है। इंसान तो बुजुर्ग हो ही नहीं सकता, बुजुर्गी जब किसी इंसान पे उतरती है तो अल्लाह ताला उसके रिस्क को वसी कर देता है। ये तीनों चीज़ों पढ़ो, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आसानियाँ करेगा। हज़रत आप हकायत एक फरमा रहे थे, मैंने आपको रोका था। देखिए, मसला ये है कि हमारे यहाँ औलिया अल्लाह का मनसब जो है, उन्होंने दिलों पर हुकूमत की है। बेशक हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब अल्लाह कत्ल ताला वो आज भी दिलों पे ही हुकूमत कर रहे हैं। दिलों पे हुकूमत कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। बल्कि एक साहब ने एक वाक़या लिखा था कि सुल्तान जी कहो ना, कि वो आज भी सुल्तान है, कि 11 बादशाहों का ज़माना गुजरा, किसी के दर पर हाजिरी नहीं दी। नासरुद्दीन महमूद बादशाह था, बहुत तमतराक वाला, उसके साथ खटपट हुई। उसने बुलाने कहा मैं नहीं आता, उसने कहा मैंने आना है। इरशाद फरमाया कि फ़कीर के हुजरे के 2 दरवाजे हैं, एक से बादशाह दाखिल होगा, दूसरे से फ़कीर बाहर निकल जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फिर जो हनूज दिल्ली दूरस्त की आज भी मिसाल दी जाती है, ज़रबुल मिसल है हमारे यहाँ, ये उसी मौके की है कि बादशाह बंगाली की मुहिम पर गया और जाते हुए ये आर्डर करके गया कि मेरे आने तक आप दिल्ली शहर से चले जाएं। बादशाह का वापसी का सफ़र शुरू हुआ तो मुरीदीन ने यह कहना शुरू किया कि बादशाह आ रहा है, वो बदतमीजी ना करे। इरशाद फरमाया हनूज दिल्ली दूरस्त। एक दिन की मुसाफत पर रह गया, रात के आम में था, कि जी अब सुबह तो उसने शहर में दाखिल होना है, तो आप कहीं, तो इरशाद फरमाया हनूज दिल्ली दूरस्त। और वो रात जहाँ सोया हुआ था छत गिरी और वो मर गया। ये अल्लाह के दोस्तों का मामला है और उनका एक इरशाद है। शाह जी, इरशाद जो है ये एक वक्त के बाद दूंगा इंशाल्लाह ताला। ख़वातीन, छोटा सा वक्त लेते हैं। शाह साहब की बड़ी खूबसूरत बात के फ़कीर के जो हुजरे हैं, इसके 2 दरवाजे होते हैं, एक से बादशाह अंदर आता है, दूसरे से फ़कीर बाहर जाता है। फिर इस बात को ज़रा जहन में रखते हुए इस वक्फे को देखिएगा कि जब हम पीरों और फ़कीरों को प्रेसिडेंसीज़ में रख के हुकूमतें करेंगे तो बरकतें जो हैं वो कहाँ से नाज़िल होंगी। वक्फा लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, शाह साहब ने जो ब्रेक से पहले बात की, मैं इसका लुत्फ़ जो है वो कई साल लेता रहूँगा कि एक जो फ़कीर है उसके हुजरे में 2 दरवाजे होने चाहिए, बादशाह एक तरफ से और फ़कीर दूसरी तरफ से निकले। और ज़वाल की निशानी जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि वक्त आखिर में बनी इसराइल के उलमा की तरह मुसलमानों के उलमा जो हैं वो भी दरबारों के अंदर और उमरा के साथ ताल्लुकात बनाएंगे। और फिर क्या जुमला कहा कि वो अमीरों के लिए दीन को नरम कर देंगे। ये जो ज़माना है, ज़रा गौर कीजिए, दिल पे हाथ रखे कि क्या हम इस ज़माने से नहीं गुज़र रहे कि अब तो हर हाकिम जो है वो अपने अपने पीर और फ़कीर जो है वो साथ लेके घूमता है। जब पीर कहता है कि पानी पे जाइए तो हज़रत पानी पे जाते हैं, जब वो कहता है कि खुशकी पे आइए, पहाड़ों की तरफ आइए तो पहाड़ों की तरफ जाते हैं। अगर यही हुकूमतें रहेंगी तो बरकतें कहाँ जाएंगी। मैं थोड़े से सवाल जब आपके साथ वो शेयर कर लूँ जो कि आप लोगों ने फेसबुक पे हमारे साथ किए, 7-8 वो क्वेश्चन ज़्यादातर जो कि मेरे ख्याल में कुछ थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हज़रत इजाज़त आपकी। मेरी बहन ने नाम नहीं लिखा, कहती हैं कि घर के अंदर नाचाकियाँ हैं। मेरे अब्बू का नाम जो है वो अब्दुल करीम है और हम 3 बहनें हैं। अब्बू बीमार रहते हैं। अब्दुल करीम क्योंकि अच्छा आदमी है, इसको सांस की बीमारी और
हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। 3 बहनों के लिए मेरी गुजारिश ये होगी कि आप तीनों बहनें जो हैं वो ये 3 जो मैं चीज़ें आपको लिखा रहा हूँ ये पढ़ा कीजिए। एक या वली या वाली, दूसरा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, और तीसरा या रहमान या रहीम या करीम। ये 3 चीज़ें आप बहनें पढ़ती रहें, अल्लाह आसानी करेगा। कौसर परवीन जो है शौहर का नाम है, इनका मोहम्मद कबीर, कहती हैं कि शौहर मुझसे नाराज़ होकर चला गया है बाहर और वो मुझे अब माफ़ी नहीं देता। कौसर परवीन, छोटी सी बात तुमने लिखा है कि कर ली, छोटी सी बात नहीं है कौसर परवीन। तुम्हें इस बात का पता है कि तुमने उसकी ज़िंदगी को अजीरन बनाया हुआ था। जब वो यहाँ पे था तो तुम बोल बोल के हशर कर देती थी। अब जब उसने फ़ैसला कर लिया, अब तुम सड़क पे भी खड़ी हो के माफ़ी मांगो। अब माफ़ी नहीं है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला के साथ आयत करीमा ज़रूर पढ़ा करो। बीनिश कामरान है, शौहर का नाम मोहम्मद कामरान है, कनाडा से, औलाद नहीं है। बीनिश कामरान और मोहम्मद कामरान, सबसे पहले तो ये देखो कि तुम लोगों के अंदर मेडिकली क्या प्रॉब्लम है। बीनिश, मैं आपसे कहूँगा कि हार्मोन्स का टेस्ट ज़रूर कराना, और तुम्हें पता है इस बात का कि तुम्हें क्या मसला है। आयत करीमा पढ़ना और यूसुफ और सूरह यूसुफ को और सूरह मरियम की तलावत अगर हर जुमे को करो तो ये बहुत अच्छा होगा। फरीहा अनवर हैं, माँ बाप नहीं है, उम्र जो है वो 31 साल है और शादी नहीं होती। फरीहा, तुम्हें इस बात का पता है कि 31 साल की उम्र को तुम इसलिए पहुंची हो क्योंकि जब शादी की उम्र थी तब तुम्हारी नाक लंबी थी। अब तुम्हारी नाक लंबी नहीं है तो अब लोगों की जो राय है वो बड़ी होगी, इसलिए। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कहूँगा कि या वली या वाली, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, और अपने गुस्से के लिए फरीहा या सलाम या मोमिन या अल्लाह, ये तीनों पढ़ो, अल्लाह आसानी कर देगा। सुमेरा जावेद जो हैं ये कहती हैं कि मेरा शौहर जो है 12 साल हो गए हैं शादी को और औलाद नहीं है। सुमेरा, तुम अपने आप को थोड़ा सा काबू करो, अपने गुस्से को। जावेद अच्छा आदमी है, ताल्लुकात इसीलिए अच्छे नहीं है कि जावेद जो है वो रोमांटिक नहीं है, और सुमेरा तुम इंतहाई रोमांटिक और डोमिनेटिंग हो। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, या सलाम या मोमिन या अल्लाह, और आयत करीमा, तीनों चीज़ें पढ़ती रहो, अल्लाह आसानी करेगा। हमारे साथ कॉलर हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम बहन। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम और कहाँ से बात कर रही हो? जी, मैं अजीमा बात कर रही हूँ पेशावर से। जी जी अजीमा, हुक्म कीजिए बेटा। सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरे 2 भाई हैं, इसमें से छोटा भाई है, उसकी जॉब माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, मॉरली भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए हमें कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। आजकल हमें एक रिश्ता मिला है, लड़की डॉक्टर है, डॉक्टर बन रही है, उसका नाम हीरा है और मेरे भाई का नाम शहाब है। तो काइंडली हमें गाइड करें कि ये रिश्ता हमें सूट कर रहा है। हीरा नाम नहीं होगा, हिरा नाम होगा, गारे हिरा से। नहीं जी सर, हीरा नाम है, हीरा। हीरा, हाँ जी। अच्छा देखो, मेरे ख्याल में तो रिश्ता ठीक होगा, इसमें कोई बुराई नहीं होगी। पहली बात तो ये, अगर ये रिश्ता शहाब के साथ, लेकिन शहाब को कहना कि अपने टेम्परामेंट को थोड़ा सा जो है ना वो काबू में रखे। अच्छा आदमी है लेकिन एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीमिज्म किसी भी सूरत के अंदर जो है ना वो अच्छी चीज़ नहीं होती, चाहे वो अच्छाई के अंदर ही हो। हर चीज़ नॉर्मेलिटी में ठीक रहती है। ये रिश्ते में मुझे तो कोई बुराई नज़र नहीं आती बेटा। ये रिश्ता मेरे ख्याल में हो भी जाएगा, और अगर प्रपोजल करना हो तो ज़रूर करो। हज़रत, आपकी बात को मैंने बीच में काटा था, लेकिन ये बात फरमाइए कि जहाँ भी, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो खानका हो, जी, ये तीनों हमारे, मेरे ख्याल में तो हमारे मुल्क के अंदर और हमारे माशरे में और उम्मत के लिए एक बहुत बड़े अदारे हैं, और यकीनन है, और इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ही मसाजिद में हर रमज़ान में 300 अरब के करीब फितराना और ज़कात इकट्ठी होती है, तो उसके बाद 65 सालों में हमें कुछ नज़र नहीं आता, बंटवारे नज़र आते हैं। इसी तरह आपको नहीं लगता कि खानकाहें जो हैं इनमें भी सिलसिले इसलिए पैदा होने शुरू हो गए कि बहुत सी डोनेशन जो हैं वो डायरेक्ट इंडक्शन उनकी होने लग गई। फिर हम कहीं देखते हैं एक तरह का खानकाही निज़ाम, कहीं एक और तरह का खानकाही निज़ाम, और फिर ये खानकाही निज़ाम मसलकों की तरह अपने लिबास से भी शनाख्त पाने लग गए। देखिए, मैं एक बात गुजारिश करूं कि लिबास का जो, मैं फिर सरकार महबूब अलैहि ताला सुरल अज़ीज़ का ही एक कौल गुजारिश करूंगा कि आपका इरशाद है कि सूफियाँ बवद के ना बवद। सूफ़ी वो है जो नहीं है। हाय 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 हाय, क्या बात की है, जरा इस बात पे गौर कीजिएगा वतीन हज़रात। सूफी वो है जो नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या जुमला है, वाह क्या जुमला है, खूबसूरत जुमला का। सूफी अपने आप को पोज नहीं करता। वाह 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 वाह, हासिल गुफ्तगू आज ये जुमला हुआ, वाह जी वाह। सूफी वो है जो नहीं है। आहा हा हा, क्या बात है, कि जो अपने आप को क्लेम करता है, वो सूफी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है,
वाह, इसलिए ये जो रंग और लिबास हैं ये उसकी शनाख्त हो नहीं सकते। क्या बात है, क्या बात है। वाह, इसलिए कि अल्लाह के दोस्तों का हमेशा से मामला ये रहा कि वो लोगों में रहे हैं लोगों की तरह। अच्छा, कैसी अजीब बात है शाह साहब, आपसे एक बात बड़ी दिल की आपकी बात शेयर कर रहा हूँ कि कितना खाली ज़माना आ गया है कि एक अच्छा जुमला जो भी है ना तीर की तरह लगता है, खुदा की कसम। यकीनन। हाँ, सूफी वो है जो नहीं है। क्या जुमला कह दिया आपने, वाह 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 वाह। तो ये सारा जो निज़ाम नज़र आ रहा है इसका मतलब ये सब हैं। देखिए, मैं एक गुजारिश करूं कि तसव्वुफ या तरीक़त जी ये एक इस अंदाज में कि शरीयत को, अब हमारे यहाँ बहुत से ग्रोह या फिरके या लोग पैदा हुए कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात या अपनी तबीयत या अपने मिजाजों के मुताबिक तरीक़त को ढालने की कोशिश की। कुछ लोग शरीयत से नाबलद रहे, शरीयत से बेबहरा रहे, अमल से दूर रहे, और उन्होंने फिर शरीयत को तरीक़त के मुताबिक तरीक़त को शरीयत के मुताबिक और किसी जगह तरीक़त को शरीयत से मुकद्दम कर दिया। सही कह रहे हैं। शरीयत बहरहाल हर हाल में, हर लम्हे में, हर साथ में वो मुकद्दम। हजरत, ये इतनी अहम बात आप शाह साहब कर रहे हैं कि इस बात के लिए ये 40 मिनट जो है ना ये काफ़ी नहीं है। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ ये, और एयर दरख्वास्त कर रहा हूँ कि कोई मजलिस ऐसी रखते हैं और आस्ताने पे रखते हैं जहाँ पे यही जो मसाइल हैं आज के, दरगाहों के भी, मसाजिद के भी, मिंबरों के भी और मदरसों के भी, इस पे एक तफसीली बात करें। मैं इंतहाई ममनून हजरत, इंतहाई ममनून आपका, आप यहाँ तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, गौर फरमाइए कि क्या ताकत है कि 3/4 दुनिया है उसका हाकिम है और अपने बेटे से कहता है कि अब्दुल्ला, जब तेरा बाप इस दुनिया से रुखसत हो तो उसकी कब्र और जनाजे के ऊपर और उसके कफन पे ज़्यादा पैसे ना लगाना। पूछा बाबा क्यों? कहा कि अगर तो तेरा बाप अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया, उमर को यकीन ही नहीं था कि वो अल्लाह के यहाँ कबूल होगा, कहा कि अगर तेरा बाप अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया तो फिर तुम अपने पैसे मेरे लिबास पे क्यों ज़ाया करते हो, फिर मैं अल्लाह का दिया लिबास पहनूंगा, और अगर तेरा बाप अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया तो तुम इस कब्र पे अपने ताकत और पैसे क्यों लगाते हो, फिर अल्लाह मुझे अपनी जगह जन्नत के बागों में से बाग देगा रहने के लिए। ख़वातीन हज़रात, ये वो लोग हैं जिनके अमाल को आज भी हम अपने सरों का ताज बनाकर शरीयत और सुन्नत की रहनुमाई लेते हैं, और इन लोगों के यहाँ भी गौर कीजिए, हलीमी ये है कि अपनी विरासत को कह के जा रहे हैं कि अगर मैं अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया, इंशाअल्लाह ताला दुआ के साथ कि अल्लाह हमें अपने तमाम हमारे नकाइस के साथ कबूल फरमा ले, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है और हम रहमतुल आलमीन की उम्मत के होने का दावेदार हैं। अल्लाह ताला इसी के सदक़े में हमारे तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे, आसानियाँ दे और आसानियाँ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।